जाता। सर हाँ। एस्ट्रोलॉजी में क्या, मतलब मुझे नहीं पता, एस्ट्रोलॉजर्स बताते नहीं है, बट क्या किसी इंसान की डेथ प्रिडिक्ट हो सकती है कि देखिए एग्जैक्ट किस टाइम पे? हाँ, देखिए उसके सिस्टम्स दिए हुए हैं, उसको सिस्टम दिए हुए हैं, बट उस फील्ड में अगर ना जाया जाए, वो नेचर पे छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम लाइफ कैसे बेटर बनाएं, हमारा ध्यान यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मतलब वो कुछ बोलते हैं ना कि कुछ हाँ, क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजर से नहीं पूछने चाहिए। हाँ, वो है, हम बता सकते हैं उसमें। उसको सिर्फ तब पूछ सकते हैं कि जैसे कोई हॉस्पिटलाइज है, अच्छा। कोई इस तरीके का इवेंट हुआ है कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बड़ा सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उस टाइम वो कांटेक्ट करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि भाई इस टाइम जो है क्या ट्रांजिट चल रहा है, इसको फेवर करेगा या नहीं करेगा, वो देख सकते हैं। इसकी सिस्टम दिया गया है कि किस तरीके से एज निकाली जाती है, और वो काफ़ी अच्छा प्रिसाइज्ड है सिस्टम अगर निकाली जाए तो। लेकिन उस तरफ से पूछना या अवॉइड वो ठीक करना नहीं, चाहिए। अवॉइड करना चाहिए, पूछने वाले को भी और देखने वाले को भी, क्योंकि देखिए कुछ भी हो, चाहे देखने वाला भी आफ्टर ऑल एक इंसान है, बिल्कुल। उसको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए हाँ जी। कि किस लिमिट तक जाके मतलब उसको जाना है, किसी की ज़िंदगी में देखना है, तो वो उसको अपनी लिमिट में एटलीस्ट मेंटेन करके रखनी चाहिए। सर करियर कैसे, एस्ट्रोलॉजी आपको करियर कैसे बताती है कि आप इस करियर में एक्सेल करेंगे या आपको ये काम करना चाहिए? देखिए करियर का जहाँ तक बात है, वो ये देखा जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है एक तरीके से। हाँ जी। तो करियर के अंदर हम ये देखते हैं बेसिकली कि आपका जो बेसिक नेचर क्या है, पहले तो ये देखा जाता है। कुंडली में पता चल जाता है कि आपका बेसिक नेचर क्या है, अच्छा। आप इंक्लाइन किस तरफ हैं, आपका माइंडसेट किधर ज़्यादा चलता है, किस चीज़ों को आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ओके। और अगर आप उसी काम के अंदर आपको भेज दिया जाए जिसका आपको आप इंजॉय करते हैं, तो फिर तो मेरे को लगता है कि फिर वो काम काम ही नहीं रह जाता, और जिस काम को आप 100% देंगे उसमें आप आगे बढ़ेंगे। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, बिल्कुल बढ़ेंगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब आप करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन किसी प्रेशर की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, जैसे कोई डॉक्टर्स की फैमिली है, वो बच्चों को कहते हैं डॉक्टर ही बनाए, जबकि वो राइटर बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, लेकिन उसको कहा जाता है कि नहीं डॉक्टर है, आपने क्लिनिक संभालना है, ये करना है। तो पूरी ज़िंदगी उसको कहीं ना कहीं एक मन में रह जाता है कि मैं ये बन सकता था, कर सकता था। तो उस केस में हम उनको, पेरेंट्स भी हमारे पास आते हैं, कहीं दिखाते हैं कि भाई, तो हम अपनी तरफ से सजेशन दे देते हैं, रिजल्ट मतलब वो तो उनको डिसीजन लेना है कि भाई आपको ये देखिए, आपका बच्चा जो है इस तरफ अगर जाता है, क्रिएटिव है, तो वो अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसकी क्रिएटिविटी को वहाँ यूज़ होने दो, क्या दिक्कत है, तो वो वहाँ अच्छा करेगा अगर। तो लेकिन अगर वो फिर अपनी पर्सनल चॉइस है, हम सिर्फ बता सकते हैं कि ये फील्ड है, इन फील्ड के अंदर ज़्यादा चांसेस अगर ये जाए करियर में अपने चूज़ करे। आप ये देखेंगे कई लोग एक एज के बाद अपना करियर चेंज कर देते हैं, बिल्कुल, मतलब मिड एज के अंदर आके करियर चेंज कर देते हैं, 30s में ही इसमें लोगों ने 60s में भी जाके किया है, काफी सारे एग्जांपल्स बिल्कुल करते हैं इस तरीके से। अब मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में आया, मैं शुरू में नहीं था एस्ट्रोलॉजी के अंदर, मैं किसी अपने काम में था और किसी बिजनेस में था, लेकिन मेरे को जब एस्ट्रोलॉजी मेरे को अंदर से था पता, यही मेरे को आएगी, तो फिर मैं इसमें आया धीरे धीरे, तो आज मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया। तो इसके अंदर मतलब ये है कि आज मैं, शायद मुझे इससे अच्छा कुछ अपने लिए कुछ लगता ही नहीं है, मतलब मैं 24 घंटे इसके अंदर रह सकता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, तो ये चीज़ होती है।